छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर पर बसे खैरागढ़ और राजनांदगांव में पक्षियों की चहचहाहट देश विदेश से पशु प्रेमी और पर्यटकों को हमेशा से खींचती रही है। अब ये प्राकृतिक विरासत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि सालों तक की गई रिसर्च और शोध से पक्षियों के बारे में नई जानकारी हाथ लगी है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक विरासत से दुनिया में पहचान बना रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण आखिरी छोर पर बसे खैरागढ़ और राजनांदगांव से देखने को मिला। यहाँ पर जीव वैज्ञानिकों ने 296 प्रजातियों के पक्षियों पर गहरी रिसर्च की, जिससे दुनिया में नई पहचान मिली। पक्षियों के हॉटस्पॉट पर सालों तक शोध करने के बाद वैज्ञानिक ने कई महत्वपूर्ण प्रमाण हासिल किए। 2019 से 2025 के बीच किए गए इस अध्ययन में 296 पक्षियों के प्रजातियों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण किया गया है, जो कई रोचक जानकारी दे रहा है। यह आंकड़ा इस बात का भी स्पष्ट संकेत है कि ये क्षेत्र पक्षियों के लिए अत्यंत अनुकूल और समृद्ध आवास प्रदान करता है। ये जगह प्राकृतिक संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस रिसर्च ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। अध्ययन में विशेष रूप से पसेरिफॉर्मीज वर्ग का प्रभुत्व सामने आया। यहाँ छोटे, चहचहाने वाले और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पक्षी सबसे ज्यादा संख्या में। इस शोध की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि 56 से 58 पक्षी प्रजातियों के प्रजनन की गई जानकारी। घोंसलों, अंडों, बच्चों के पालन पोषण और कॉलोनी निर्माण जैसे ठोस प्रमाणों के आधार पर यह स्थापित हुआ है कि ये क्षेत्र केवल प्रवासी पक्षियों का स्थायी ठहराव नहीं, बल्कि स्थायी प्रजनन स्थल बन चुका है। अध्ययन में दर्ज प्रमुख खोजों में रिवर टर्न और एशियन ब्राउन फ्लाई कैचर के प्रजनन के बारे में पता चला है। यह इलाका मोज़ेक इकोसिस्टम तैयार करते हैं, जिसका मतलब है एक ही इलाके में जंगल, पानी, घास भूमि और इंसानी क्षेत्र जैसे अलग अलग प्राकृतिक माहौल का मिला जुला होना, जहाँ ज्यादा तरह के जीव आसानी से रह पाते। शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करने की सिफारिश की, ताकि इसकी पारिस्थितिक संरचना को लंबे समय तक संरक्षण मिल सके। अध्ययन में 16 से अधिक ऐसी प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUCN रेड लिस्ट में शामिल हैं। इनमें संकटग्रस्त इजिप्शियन वल्चर, असुरक्षित श्रेणी की लेसर एडजुटेंट स्टॉर्क और कॉमन पोचार्ड जैसी प्रजातियां शामिल हैं। अध्ययन में कई गंभीर चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। पेड़ों की कटाई, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, अवैध शिकार, सड़क दुर्घटनाएं और विद्युत संरचनाओं से होने वाली मौतें पक्षियों के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया, तो इस इलाके में भी जैव विविधता प्रभावित हो सकती है। ये खैरागढ़ और राजनांदगांव जो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन और सर्वे का जो काम है, ये एक बर्ड वॉचिंग और एक शौकिया तौर पे चालू हुआ था। आज से 4-5 साल पहले 2019 से चालू हुआ था ये काम, जिसमें शुरू में हम जो चार ऑथर्स है इसमें, मैं हूँ, अविनाश भोई सर हैं, दानिश सिन्हा सर हैं, एक अनुराग विश्वकर्मा सर हैं। स्पेशली इस रीजन में जो है नेस्टिंग कर रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी चेकलिस्ट है, एक अच्छी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ यहाँ पे मिलती है। तो उम्मीद है कि आगे भी इसके कंजर्वेशन में, क्योंकि बहुत एक हद तक के जो बेस लाइन जो होता है किसी भी जगह को कंजर्व करने के लिए, तो पहला बेस लाइन होता है कि पहले आप देखते हैं कि है क्या क्या डाइवर्सिटीज़ है यहाँ पर। मैकाल रेंज की तलहटी के आसपास पूरा एरिया अपना बसा हुआ है। खैरागढ़ और राजनांदगांव का जो विस्तार है, उसमें बर्ड्स की बहुत अच्छी लोकल स्थानीय स्पीशीज भी पाई जाती हैं और माइग्रेटरी स्पीशीज भी पाई जाती हैं। पिछले 6 वर्षों में हमारे यहाँ के एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्चर हैं, मिस्टर प्रतीक ठाकुर। उन्होंने 6 सालों के दौरान टोटल 850 घंटे लगाकर ऑब्जर्वेशंस किए हैं, जिसमें टोटल बर्ड्स की 296 स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। टोटल 77 फैमिलीज से हैं। पॉजिटिव संकेत है। हमको इस बात के लिए आगे सचेत भी करता है कि सारी बर्ड्स का कंजर्वेशन होता रहे और हमारा हैबिटेट संरक्षित रहे, ताकि बर्ड्स की डाइवर्सिटी यहाँ पे बनी रहे। इस अध्ययन की शुरुआत किसी औपचारिक सरकारी परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर नियमित बर्ड वॉचिंग से हुई थी। समय के साथ ये प्रयास एक व्यापक वैज्ञानिक दस्तावेज में बदल गया।
जिसने इस क्षेत्र को अब तक अनदेखी पक्षी विविधता को राष्ट्रीय मंच पर ला दिया। खैरागढ़ डोंगरगढ़ अब केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि जैव विविधता, वैज्ञानिक शोध और संभावित इको टूरिज्म का उभरता केंद्र है। आने वाले समय में यदि संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखा गया तो ये क्षेत्र देश के प्रमुख पर्यावरणीय मॉडल के रूप में स्थापित हो सकता है। खैरागढ़ से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए अमित पांडे की रिपोर्ट।